जय श्री राधे मित्रों। आज बहुत सुंदर इस महाकुंभ के अवसर पर एक सुंदर सी कहानी लेकर हाजिर है। वो कहानी कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि महाकुंभ में कौन कौन नदियों का संगम होता है, जिससे माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियों के संगम से त्रिवेणी बनती है, जहाँ पे हम सभी महाकुंभ में जाके स्नान करते हैं और अपने अपने विचारों को एक नई शुरुआत देते हैं। तो चलिए माँ गंगे के ऊपर एक कहानी सुनाते हैं आप सबको। माँ गंगे एक बार अपने तट पे बैठी हुई थी। तभी राजा शांतनु वहाँ विचरण करने हेतु आए हुए थे और उनकी दृष्टि एक सुंदर सी महिला जानकर उन पे पड़ती है और वो वहीं पे राजा शांतनु उनसे प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या मुझसे शादी करेंगी। ऐसा कहकर राजा शांतनु माँ गंगे को बताते हैं। तो माँ गंगे चुपचाप सुन रही हैं उनकी बातें। माँ गंगे सुनने के बाद कहती हैं, हाँ, पर मेरी एक शर्त है। उसके पहले ही राजा शांतनु बोलते हैं, मुझे शर्तों की कोई चिंता नहीं। आप अगर मेरे से शादी करती हैं तो मैं राजी अभी ही इसी वक्त यहीं पे शादी करूँगा। ऐसा कहकर माँ गंगे को राजा शांतनु बोलते हैं। तो वो बोलती हैं, ठीक है, पर मेरी शर्त आप सुन लीजिए। आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं, आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं। जब कभी भी ऐसा आप करेंगे तो मैं आपको छोड़ के तुरंत चली जाऊंगी। ऐसा माँ गंगे शांतनु महाराज से कहती हैं। वो मान जाते हैं और मानने के बाद वो फिर वहाँ से दोनों की विवाह संपन्न होती है और दोनों राज दरबार राजा के महल चले जाते हैं। अब दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। राजा शांतनु माँ गंगे को बहुत प्यार करते थे और उनके साथ अच्छे से रहते थे। फिर इसी तरह कुछ दिन गुजरने के बाद एक छोटा सा बालक होता है उनके घर में। माता गंगा को जब पहला बालक होता है तब राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। दासियों ने उन्हें खबर सुनाया था और कुछ ही देर बाद राजा इच्छुक होते हैं माँ गंगे से मिलने, अपने बच्चे से मिलने के लिए। उससे पहले एक दासी और आके कहती है कि नहीं, आपका जो पहला बच्चा है उसको माँ गंगे, मतलब वो लोग तो नहीं जानते थे कि माँ गंगे ही हैं, आपकी महारानी लेके जंगल की ओर चली गई हैं। राजा शांतनु यह बात सुनकर बहुत बेचैन होते हैं और माँ गंगे का पीछा करने लगते हैं। पीछे जाते जाते देखते हैं कि माँ गंगे पहले बच्चे को गंगा में प्रवाहित कर रही हैं। ऐसा देखकर वो बहुत दुखी होते हैं, पर कुछ ना बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन जो दिया था। इससे फिर इसी तरह फिर वो घर आ जाते हैं। फिर अपने मन में अपने दुख को छुपा लेते हैं। फिर दूसरा बच्चा होता है, फिर वो पीछा करते हैं और देखते हैं तो वही काम माँ गंगे कर रही हैं। इस तरह करते करते माँ गंगे के 7 बच्चे हो जाते हैं। 7वें बच्चे जब होते हैं, इस तरह उन्होंने प्रवाहित कर दिया और वचनबद्ध होने के कारण राजा शांतनु उनसे कुछ पूछ भी नहीं पाते हैं कि आप ये बच्चों को क्यों प्रवाहित कर रही हैं। आखिर इन बच्चों का क्या ये भूल है, क्या गलती है, कौन से दुख है, पीड़ा है, कुछ नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पूछेंगे तो मेरी जो रानी है वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। इस तरह जब 8वां बेटा होता है तब वो माँ गंगे लेकर उसे भी चली जाती हैं गंगा में प्रवाहित करने। और वहाँ पे अब राजा से रहा नहीं जाता है और राजा जाके पूछ देते हैं और उन्हें रोक देते हैं। अब वो इसी पर बताती हैं कि राजा, आप के ये जो 8 बच्चे हैं जो जीवित हैं और जीवित रहेंगे, लेकिन आपने पूछ दिया है तो अब आपके साथ हम नहीं रहेंगे। ऐसा माता गंगे ने उनको बता दिया कि हम आपके साथ अब नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे टोक दिया है। और वो बोलते हैं कि इस बच्चे को रहने दो। तो वो बोलती हैं, ठीक है, आपका ये बच्चा रहेगा, जीवित रहेगा, लेकिन ये धरती पर रहेगा। जो 8 बच्चे हुए, जिसमें से 7 बच्चों को तो मुक्ति मिल गई है, पर 8वें बच्चे को नहीं मुक्ति मिलेगी। ये ऋषि वशिष्ठ की श्राप के कारण ऐसा हुआ है। और ये सारे बच्चे मुझसे आग्रह किए थे कि आप मेरी माँ बनिए, माँ बनिएगा तो मैं आप के थ्रू
मुक्ति पा सकूँगा, ऐसा आग्रह सारे बच्चों ने किया था, इसीलिए मैंने आपका पत्नी बनना स्वीकार किया था। इस पर राजा को वो बताती हैं कि ये सारे 8 बच्चे वक्ष थे और ये राजा मुनि वशिष्ठ के श्राप का कारण था कि एक वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु गाय थी। उस कामधेनु गाय को चुराने के लिए ये सारे बच्चे चले गए थे, जो वक्ष थे वो चले गए थे। और जब मुनि ने देखा कि ये तो वक्ष है और ये मनुष्यों जैसी हरकत कर रहे हैं, तब उन्होंने श्राप दे दिया था कि आप सभी मनुष्य धरती लोक में जाके और आप लोग यहीं पे भोगोगे और जन्म लोगे। अब वक्ष होने के कारण वो लोग फिर गिड़गिड़ाने लगे साधुओं के पास, जो ऋषि वशिष्ठ थे उनके पास। और फिर वो उन्होंने बोला कि श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, पर उसमें आप सबको किसी एक को भोगना पड़ेगा मृत्यु लोक का। जो भी धर्म होता है, कर्म होता है, जीवन होता है, 7 को तो मुक्ति मिल जाएगी, पर एक सारे पापों को भोगेगा जो आपने आचरण यहाँ पे किया था, ऐसा ऋषि वशिष्ठ ने बोला था। इसी वजह से राजा ने, वो तो नियति को नहीं जानते थे, लेकिन राजा ने वहाँ पे वशिष्ठ ऋषि द्वारा जो किया गया हुआ श्राप का जो कारण था उसको जब वो जानते हैं तो वो अपने 8वें बच्चे को तो रोक लिया था। तो 8वां बच्चा को फिर माता गंगे लेके गंगा में समाहित हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं आपका यह बच्चा आपको वापस कर दूंगी समय आने पर। और लेके वहाँ से वो चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद वो 8वां बच्चा था जो देवदत्त के नाम से थे, और बाद में कुछ दिनों के बाद वो उनका नाम बदल के भीष्म पितामह कर रहा है, मतलब नाम दिया गया था। तो देवदत्त जी बहुत ही प्रभावशाली बच्चे थे, क्योंकि वो स्वयं माता गंगे के लड़के थे। और माता गंगे ने द्रोणाचार्य और शुक्राचार्य से उनको विद्या प्राप्त कराई थी। देवदत्त सभी चीज़ों में महारत हासिल कर चुके थे। तो वो हस्तिनापुर कुछ दिनों बाद जब गंगा नदी के किनारे उन्होंने अपने तीरों के साथ गंगा माता के जो प्रवाह था उसको रोक दिया था, और नित्य प्रति गंगा के पास आते थे भगवान उन राजा मिलने के लिए अपनी पत्नी से, तो देखे कि एक छोटा सा बालक तीर चला के गंगा की प्रवाह को रोक दिया है। तो उन्होंने उस बच्चे को रोकना चाहा कि ऐसा मत करो। फिर उस बच्चे ने बोला कि नहीं, मैं ऐसा करूँगा। फिर दोनों आपस में भिड़ गए, लड़ाई करने लग गए। फिर क्या होता है कि माता गंगे प्रकट होती हैं और बताती हैं कि ये आप ही का पुत्र है, और राजा शांतनु उन्हें लेके चले जाते हैं। फिर ये कहानी आप सभी शायद सुने होंगे। तो ऐसा भी मानना होता है कि माता गंगा और माँ पार्वती दोनों बहनें हैं, और दोनों बहनें हिमवान राजा हिमाचल के यहाँ पैदा हुए थे। और एक भगवान शिव के शीश पर विराजमान है और एक उनके साथ अर्धांगिनी के रूप में है। इसका भी कुछ कारण है, जिसमें माता गंगा क्या करती हैं कि भगवान शिव पे मोहित हो जाती हैं, और भगवान ये नहीं सोचती हैं कि मेरी छोटी बहन से भगवान शिव की शादी हुई है। और वो पति और पत्नी दोनों बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी के संचालन कर रहे होते हैं, पर माता गंगे मोहित होने के कारण प्रवाह अश्रु बहाते रहती हैं। इस पर वो जाके भोलेनाथ से कहती हैं कि मुझसे भी आप शादी कर लीजिए। और थोड़ा सा अकड़ में भी माता पार्वती को बताती हैं कि मैं तुमसे बड़ी हूँ और मैं तो जटाओं में विराजमान हूँ, तुमसे ऊपर हूँ, तुम कहीं नहीं जा पाती हो भोलेनाथ के साथ, और मैं तो हर जगह जाती हूँ। ऐसा उन्होंने माता पार्वती को बोल देती हैं। उसके वजह से माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और उनको श्राप दे देती हैं कि जाओ तुम मृत्यु लोक पर ही वास करो, और वहाँ पे सभी लोग मरने के बाद अपने पाप भी धुलेंगे, अपने मृत शरीर को भी धुलेंगे। ऐसा श्राप उन्हें दे दिया जाता है। अब क्या था, माता के श्राप के कारण वो फिर गिड़गिड़ाने लगती हैं, रोने लगती हैं कि मुझे बाबा आप माफ़ कर दीजिए महादेव। तो भोले दानी ठहरे, उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको मुक्ति मिलेगी। अब तो श्राप लिया नहीं जा सकता है वापस, लेकिन
जब भी कोई सिद्ध संत आपके गंगा में नहाएंगे और साधु जनों के से जो भक्ति के द्वारा आप में जो जाएंगे, उससे आप शुद्ध हो जाइएगा। और यहाँ तो माता पार्वती ने उनको दे दिया था कि आप गंदी रहेंगी, ऐसे मतलब मटमैला हो जाएंगी, अंत तक जब तक धरती रहेगा तब तक आप यहाँ विराजमान रहेंगी, ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। अब इसी कारणवश माता गंगा धरती पर ही रह गई और बाबा के साथ माता पार्वती का वास ही रहा, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी हैं। और माता गंगा इस धरती लोक पे पाप को धुल रही हैं। सारे पापी लोग जाके उसमें डुबकी लगाते हैं और संत जन लोग भी जाके डुबकी लगाते हैं, जिससे माता गंगे शुद्ध तो हो जाती हैं, पर उन्हें ये कष्ट श्राप के कारण मिला हुआ है। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी? मिलते हैं इसी तरह की अच्छे और बढ़िया कहानी के साथ। राधे राधे।